नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, मेरठ से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक किसान ने खुद को आग लगा ली। आत्मदाह का प्रयास किया उसने एसडीएम कार्यालय के परिसर के अंदर। ऐसा उसने क्यों किया? इतना दर्दनाक कदम उसने क्यों उठाया? आखिरकार कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसने उसे यहां तक पहुंचा दिया कि इतना पीड़ादायक, इतना कष्टदायक, मतलब ये कदम, मतलब सबसे ज्यादा भयानक और सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है कि आप आत्महत्या की कोशिश करें। उसने ऐसा इसलिए किया कि उसकी जमीन पर कब्जा करने आए थे वन विभाग के लोग। उनका कहना था कि इस जमीन पर अतिक्रमण है और इस जमीन पर काफी सालों से जो है कब्जा किया हुआ है किसानों ने, और उसकी जमीन पर भी, उसके खेत पर भी कब्जा करने आए थे। जगबीर नाम है किसान का, 53 साल उसकी उम्र है, और सरकारी जमीन बता करके उसकी जमीन को कब्जा करने के लिए आए थे वन विभाग के लोग। उनका कहना था कि ये वन विभाग की जगह है, वन विभाग की जमीन है, और जिस पर अवैध कब्जा किया हुआ है किसानों ने, और इसको जो है हमने जो है अतिक्रमण मुक्त कराना है और कब्जा मुक्त कराना है। जिसके बाद उन्होंने खड़ी फसल में, क्योंकि गेहूं की फसल इस समय खेत में है, उस खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, पूरी फसल जोत दी, जिससे शुद्ध होकर वो शिकायत लेकर के पहुंचा था कल। और लेकिन सरकारी जो कार्यालय है, सरकारी जो अफसर हैं, उनका हाल आप सब जानते हैं कि वो किस तरीके से ना तो गरीबों की सुनते हैं ना किसानों की सुनते हैं। और जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्होंने ऐसा जो है कदम उठा लिया किसान ने कि उसने खुद को आग लगा ली। बुरी तरीके से झुलस गया किसान, और आनन फानन में उसको वहाँ की सीएचसी ले जाया गया। लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहा कि मेरठ के मेडिकल कॉलेज इसको ले जाया जाए, वहाँ के लिए रेफर कर दिया। 70% तक जल चुका है, किसान झुलस गया है बुरी तरीके से। वहाँ जो लोग उसको बचाने के लिए आगे आए, बताया जाता है कि वो भी जो है काफ़ी हद तक झुलस गए, उनके हाथ भी। तो ये क्या कहा जाए इस चीज़ को, इस घटना पर क्या क्या बोले इस घटना पर? ये भी कहीं ना कहीं सरकार की दमनकारी नीति ही है कि जिस तरीके से किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, जिस तरीके से ये सरकार अपनी दमनकारी नीतियों के द्वारा प्रताड़ित कर रही है, उनका शोषण कर रही है, इसको सरकार की दमनकारी नीति ना कहें तो और क्या कहें। कि आपको इतने सालों से, मजेदार बात तो ये लगती है मुझे कि इतने सालों से आप जो है नहीं देख पा रहे थे कि अवैध जो है कब्जा किए हुए जमीन पर आप जोतने दे रहे हैं। कहीं का भी मामला हो, जैसे लखनऊ का ही अभी अकबर नगर वाला मामला था, इतने सालों से वो मकान बने हुए हैं और इतने सालों से लोग टैक्स दे रहे हैं, वहां रह रहे हैं, और आप उन पर बुलडोजर चलाने के लिए पहुंच जाते हैं। इतने सालों से आप कहाँ थे? सरकार तो आपकी जो है कई सालों से उत्तर प्रदेश में है, तब से आपको नहीं दिखाई दिया। और फिर खड़ी फसल को खेत में ऐसे जोत देने का क्या मतलब होता है? क्या कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता? क्या कोई उनको समय नहीं दिया जा सकता? क्या उनको कोई वक्त नहीं दिया जा सकता? क्या उनके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता? लेकिन आप जो है लेकर के आप ट्रैक्टर और बुलडोजर पहुंच जाते हैं, आप किसी का भी अचानक से घर गिरा दें और किसी की भी जो है फसल को खराब कर दें, बर्बाद कर दें। आपको पता है कि किसान मतलब कितना, एक तो वैसे ही मौसम की मार, हालातों की मार, महंगाई की मार, हर चीज की मार झेलता है, तब जाकर कहीं फसल हो पाती है। और आपने उसकी खेत में खड़ी हुई फसल, जो भी बेचारे छोटे छोटे से ही जो है पौधे होंगे अभी गेहूं की, कितनी बड़ी फसल होगी गेहूं की है, और आपने वो खड़ी फसल जो है जोत दी। जरा सा भी आपको दर्द नहीं आया, तरस नहीं आया? इसी से दुखी होकर के, इसी से परेशान होकर, त्रस्त होकर के जगबीर किसान ने ये कदम उठाया, जिस पर पूरा जो मामला है वो अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने और कांग्रेस ने सोशल मीडिया के हैंडल एक्स पर जो है ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकार की दमनकारी नीति है, और देखना एक दिन किसान ही दाना पानी उठा देंगे भारतीय जनता पार्टी का।
तो इस तरीके से ये पूरा मामला है। और लेकिन पूरा मामला क्या है वो भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि मेरठ में जो हस्तिनापुर है, थाना हस्तिनापुर, वहाँ का गांव है अलीपुर मोरना, जहाँ पर वन विभाग की टीम पहुंची थी अतिक्रमण हटाने के लिए और कब्जे को हटाने के लिए। तो इस किसान ने जो है इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद उसने ये कदम उठाया कि आत्मदाह की जो है उसने कोशिश की। वन विभाग की ज़मीन पर कब्जे की शिकायत की गई थी कि हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गांव अलीपुर में वन विभाग की ज़मीन पर पिछले कई सालों से किसान अवैध तरीके से काबिज हैं। कई सालों से किसान जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके खेती कर रहे हैं। शिकायत पर गुरुवार को वन विभाग की टीम ने जमीन पर कब्जा लेने के उद्देश्य से खड़ी फसल जोत दी। इससे क्षुब्ध कई किसान शुक्रवार को वन विभाग की शिकायत लेकर एसडीएम के पास पहुंचे थे। वन विभाग की कार्रवाई से परेशान 53 वर्षीय किसान जगबीर पुत्र धनपाल ने तहसील में एसडीएम कार्यालय के पास टीन शेड में जाकर पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। अब आप देखिए ये कितना ज़्यादा दर्दनाक मामला है और कितनी ज़्यादा ये एक कहना चाहिए कि सरकार, मतलब मुझे समझ में, अभी मैंने जैसे कहा कि समझ में नहीं आता, इसमें ये कहा गया है कि कई सालों से अवैध रूप से कब्जा करके खेती कर रहे थे। तो आप क्या सो रहे थे? प्रशासन क्या सो रहा था? शासन प्रशासन क्या मतलब यूं ही क्या मतलब खेल है क्या कोई कि किसी की भी जमीन पर आप कब्जा करके खेती करने लग जाओ? अगर हम और आप चाहें तो क्या किसी की जमीन पर खेती करके कब्जा करके खेती करने लग जाएंगे? या किसी की भी जमीन पर, किसी के भी प्लॉट पर कब्जा करके घर बना लेंगे? इतना आसान है? मजाक चल रहा है क्या? आपको अब क्यों होश आता है? आपको अब क्यों होश आ रहा है? विपक्ष ने साफ तौर पर आरोप लगाया है सरकार के ऊपर कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। वो किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं और साथ ही साथ उनकी फसल को भी बर्बाद करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा मामला हुआ है, इससे नतीजा तो यही निकल के सामने आता है कि सरकार किसान विरोधी है, सरकार गरीब विरोधी है। शायद उनको पसंद नहीं है किसान, शायद उनको पसंद नहीं है खेती करना। वो चाहते हैं कि तंग होकर के, दुखी होकर के जो है ज़मीनें जो है कहाँ चली जाएं और कौन लोग खेती करने लग जाएं, किन लोगों के पास जो है पूरा जो सिस्टम है वो किस तरीके से जो है चला जाए। और आपने देखा होगा किस तरीके से जो है अंबानी हो गए, अडानी हो गए, इन लोगों के लिए कितनी 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 सरकार जो है सहूलियतें देती है, कितना उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। वहीं किसानों के लिए इतनी जो है दमनकारी नीति और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कितनी, मतलब इनके पास शब्द नहीं है मेरे पास इस घटना को और ज़्यादा कि मैं जो है मैं इसका कोई विस्तृत जो है मतलब इस पर क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हूँ कि एक गरीब आदमी, एक गरीब किसान, आप उसकी ज़मीन को इस तरीके से, उसकी फसल को आपने बर्बाद कर दिया, पूरे साल भर की मेहनत को ख़राब कर दिया। आपका ना तो दिल पसीजा, ना आपके मन में कोई दया आई, क्योंकि दया तो इनके मन में है ही नहीं ना। इनके राज में वो लोग फलते फूलते हैं, उनके ना तो घरों पर कभी बुलडोजर चलेगा, ना कभी कोई अतिक्रमण हटेगा, ना ही कभी कोई कार्रवाई होगी, ना कोई कब्जा हटेगा। जो लोग नाम बदल करके, भेष बदल करके, अपनी पहचान बदल करके और मंदिर को और मुख्यमंत्री को उड़ाने की धमकी देते हैं और उनके साथ फोटो है। बड़े मजे की बात है कि उनके साथ फोटो है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों के साथ उनके फोटो हैं, वायरल है फोटो उनके सोशल मीडिया पर। अब चूंकि वो उनके करीबी हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर उनको जो है जेल भेजा भी जाएगा तो छूट करके बाहर आ जाएंगे और फिर से माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कार्रवाई किस पर होगी? गरीब आदमी पर होगी, किसानों पर होगी, मजदूरों पर होगी, दलितों पर होगी, शोषितों पर होगी, वंचितों पर होगी, आदिवासियों पर होगी। इन पर कार्रवाई होगी, बाकी किसी पर कार्रवाई नहीं होगी। इनके किसी आदमी पर, इनके किसी सपोर्टर पर, इनके किसी समर्थक पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये लोग चाहते ही हैं कि उन्हीं लोगों को दबाया जाए जो कमजोर है।
तो ये कमजोरों की हितैषी सरकार नहीं है। ये लोग सिर्फ कमजोरों को दबाना जानते हैं। अगर ऐसा ये नहीं है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख करके मुझे ही लिखेंगे उल्टा सीधा, मुझे हेटर्स आ जाएंगे मुझे ट्रोल करने के लिए इस वीडियो पर, मेरी बात को बकवास बताएंगे, मेरी बात को फिजूल बताएंगे, अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालेंगे, मेरे वीडियोस पर निकालेंगे। लेकिन मुझे इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। गलत क्या कहा मैंने? अगर आप वास्तव में किसानों के हितैषी होते तो अगर किसान ने आपकी जमीन पर कब्जा किया है तो आप उसको अल्टीमेटम दे सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं, आप कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। आप उसकी फसल को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है। तो ये दमनकारी नीति नहीं है तो क्या है? कि लिया आपने ट्रैक्टर और उसकी फसल जोत दी, लिया आपने बुलडोजर, किसी का भी घर गिरा दिया। आपसे उन लोगों का बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ता जो वास्तव में गुनहगार है, लेकिन मासूम और निर्दोष लोगों को आप छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं। तो ये घटना जब से सुनी तब से बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मुझे फील हुआ कि इसको तो जो है आप सबके सामने, मतलब इसकी आवाज़ तो उठानी चाहिए कि किसान को न्याय मिले। ईश्वर करे कि वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए और उसके परिवार को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। लेकिन होना तो वही है जो उसके भाग्य में लिखा है। इस तरीके की जो है घटना जो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है कि हमारे देश में आज भी ये हो रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। तो ये एक चीज़ थी, सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।